और अब आगे बढ़ते हुए एक और बड़ा अपडेट आपको दे देती हूं। वो ये मिल रहा है कि उत्तरकाशी में जहां पर ऑपरेशन टनल चल रहा है, वहीं पर मतलब मौके पर केंद्रीय मंत्री वीके सिंह पहुंच गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर से जानिए आप। जनरल वीके सिंह पहुंच गए हैं उसी जगह पर जहां ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। कल भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी। जनरल वीके सिंह कल भी मौके पर पहुंचे थे और आज एक बार फिर से जनरल वीके सिंह पहुंच चुके हैं वही मौके पर। देखिए, सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं। कल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से भी ये जानकारी मीडिया के साथ साझा की गई थी कि प्रधानमंत्री बाकायदा रोज कहां तक पहुंचा ये ऑपरेशन, इसका अपडेट ले रहे हैं और वो ये सुनिश्चित करते हैं कि जल्द से जल्द ये ऑपरेशन सफल हो और 41 मजदूर सुरक्षित टनल से बाहर निकाले जा सके। इस बीच अभी ग्राउंड पर क्या है स्थिति जानने के लिए मैं सीधे आपको लेकर चलती हूं। हमारे साथ हमारे सहयोगियों की टीम उत्तरकाशी से जुड़ रही है। आप देख सकते हैं दीपक रावत, अंकित गुप्ता और संजय त्रिपाठी। सबसे पहले दीपक के पास मैं आपको लेकर चलूंगी क्योंकि टनल जहां पर ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसके सबसे नजदीक अगर कोई इस वक्त मौजूद है तो वो दीपक रावत है। और दीपक से जानते हैं कि जो ऑगर मशीन जिसमें खराबी आई थी प्लेटफॉर्म में और रात भर लगाकर मरम्मत कर ली गई है उसकी अब क्या माना जाए, कब तक दोबारा ड्रिलिंग का काम यहां पर शुरू होगा दीपक? जी रोमाना, लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक करीबन 11 बजे के आसपास का वक्त होगा जब ड्रिलिंग का काम शुरू हो जाएगा। तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं। बेहद करीब से हम लगातार पिछले 12 दिनों से जो तस्वीर दिखा रहे हैं वो तस्वीर आप देखिए। आज सुबह भी कुछ उसी तरीके से ड्रिलिंग के काम के लिए तैयारी यहाँ पर चल रही है। वर्कर्स अंदर है और अभी अभी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 11 साढ़े 11 बजे का वक्त होगा जब ड्रिलिंग का काम शुरू हो जाएगा। और क्योंकि जैसा कि अभी आपने भी जानकारी दी कि आगे 5 मीटर तक कुछ भी नहीं है तो आपको आप ये समझिए कि उसको भेदने में मुश्किल से घंटे या 1.5 घंटे का वक्त लग सकता है। और उसके बाद दोबारा उसके आगे की स्थिति को जियो मैपिंग के जरिए खंगाला जाएगा कि आगे क्या और कोई लोहे की रॉड या स्ट्रक्चर ना हो। अगर ना हुआ तो और आगे भेजना भी और आसान हो जाएगा। यानी कि जो 10 मीटर का फासला है उसमें से 5 मीटर तक तो कोई अड़चन नहीं है, ये बहुत साफ है। बाकी के आगे 5-6 मीटर तक क्या स्थिति होगी उस पर निर्भर करता है कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन और कितना लंबा चलने वाला है। लेकिन जो भास्कर कुलबे हैं, जो रेस्क्यू ऑपरेशन जुड़े अधिकारी हैं, उनका सीधे तौर पर आज ये कहना था, उन्होंने तो आज 6 बजे का टाइम भी दे दिया है। तो शाम के 6 बजे वो कह रहे हैं कि हम इस स्थिति में होंगे कि वहाँ NDRF की जो टीम जो पहले टनल के भीतर जाएगी उस हिस्से पर जाएगी जहाँ 41 मजदूर फंसे हुए हैं, वो 6 बजे वहाँ पहुँच जाएंगे। तो बहुत कॉन्फिडेंट नजर आए ये सब बताते हुए। और आज लग भी रहा है स्थिति को देखते हुए कि हम उस कामयाबी को आज हासिल करने वाले हैं जिसके लिए 12 दिन खर्च हो गए। आज 13वां दिन है रोमाना। बिल्कुल, और जिस बात का जिक्र आप करें कि आज शाम 6 बजे का एक तरीके से वो समय भी दिया जा रहा है वहां पर जो अधिकारी मौजूद हैं उनकी तरफ से कि बहुत मुमकिन है आज शाम 6 बजे तक NDRF की टीम वो सफलता हासिल कर ले। अंकित, ये सफलता कल ही मिल जाती अगर ये ऑगर मशीन के प्लेटफॉर्म में खराबी ना आती, क्योंकि कल भी ये संभावना जताई जा रही थी कि बस अब चंद मीटर का फासला और बहुत मुमकिन कि कल शाम तक ही निकाल लिया जाएगा मजदूरों को। ये सब कुछ जो डिले है वो ऑगर मशीन के प्लेटफॉर्म में आई खराबी की वजह से अंकित? निश्चित तौर पर रोमाना। और रोमाना, अगर हम पिछले जो है करीबन 30-32 घंटों की बात करते हैं तो 30-32 घंटों में कितनी ड्रिलिंग हो पाई है? करीबन 2 मीटर। उसी से अंदाजा लगता है कि कितना जो है चुनौती भरा ये पूरा टास्क रहा है, क्योंकि बीच बीच में जैसे ही ऑगर मशीन काम करना शुरू करती है वो खराब हो जाती है, कुछ ना कुछ उसमें तकनीकी दिक्कत आ जाती है। और ऐसा ही कल दोपहर में 1 बजे हुआ। जो ऑगर मशीन में तकनीकी दिक्कत आई वो अब से कुछ देर पहले दूर कर ली गई है और अब से करीबन 1 घंटे बाद वो ड्रिलिंग का काम शुरू होगा। यानी कि करीबन 22 घंटे उस तकनीकी दिक्कत को दूर करने में ही लग गए हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो जानकारी जो दीपक ने भी दी है और अभी आपने भी दर्शकों तक पहुंचाई है कि अगले 5 मीटर तक किसी तरह का कोई व्यवधान नहीं है। यानी कि ये जो ऑगर मशीन है 5 मीटर तक आसानी से जा सकती है। इसको मैं कोरिलेट करना चाहूंगा। कल जो मैं एक्सपर्ट से कुछ बात कर रहा था जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए थे तो उन्होंने एक चीज कही थी, अगर हम 54-55 मीटर तक आसानी से पहुंच गए तो आखिरी के 2-3 मीटर में हमको दिक्कत नहीं होगी। इसको लेकर वो कॉन्फिडेंट थे। और इसी वजह से ये जो जियो मैपिंग की जा रही है ये टेक्नोलॉजी इस वक्त सबसे महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी बनके सामने आई है। क्यों? क्योंकि ऑगर मशीन का इस्तेमाल तो हो रहा है लेकिन वो बार बार खराब हो रही है, रुक रही है। लेकिन जियो मैपिंग के जरिए पहले ही पता चल जाएगा कि अंदर जो कोई स्टील की रॉड नहीं है, लोहे की सरिया नहीं है, और अगर है तो उसको काटने के लिए दूसरे वैकल्पिक इंतजाम किए जाएंगे। और इस वजह से ये उम्मीद बढ़ रही है कि आज देर शाम तक मुमकिन है कि टनल के इसी रास्ते से वो 41 मजदूर बाहर निकलते हुए नजर आए। 13वें दिन पर अब सभी की निगाहें टिकी हुई हैं कि क्या जो इंतजार पिछले 13 दिनों से हो रहा है आज
शाम तक, देर शाम तक वो पूरा होगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।